अधिकारी आवास सहायक जो सेकेंड किस्त और थर्ड किस्त देने की जो भी लाभुक का काम किया है, वो छुप के मिल के उस लाभुक को सेकेंड किस्त देने के एवज में वो गलत रूप से पैसा उगाही किया है। जिस आवास सहायक का नाम है उमेश मंडल, जो मेरे पंचायत में है। इस चीज़ को जानकारी हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को भी दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हमको आश्वस्त कराए हैं, जो इनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज़ादी के बाद आज तक उस मोहल्ला में रोड नहीं बना था, हमने वहाँ तक काम किया। हमने वादा किया, उस वादा में हमने 60% तक अभी हम उस वादा को पूरा किए हैं। 40% बाकी रहा। 40% के लिए मेरे पास अभी समय भी है और हम जनता के बीच में जितना चुनाव के दौरान में हमने वादा किया था, उस वादा पर 100% उतरेंगे। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड में और अभी हम कुकुरदोरा पंचायत में हैं और हमारे साथ कुकुरदोरा पंचायत के मुखिया जी विजय कुमार सिंह जी हैं। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो मुखिया जी का 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा। क्या मुखिया जी चुनाव के समय में जो जनता से वादा किए हुए थे, उस वादा पे मुखिया जी कहाँ तक अपने पंचायत के जो जनता मालिक है उन पर कहाँ तक ये खरा उतरे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। धन्यवाद आप सभी चैनल को भी। सर 2.5 साल आप लोगों का कार्यकाल का हो गया, क्या आप अपने पंचायत में किस तरह का विकास किए? 2.5 साल के दौरान में पंचायत में हमने जो काम किया, हमसे बेहतर होगा कि पंचायत के आम जनता से इस चीज़ को फीडबैक लीजिए। वहाँ की जहाँ भी काम किए उस काम को देखिए, जो काम सही है कि नहीं है, सही हुआ तो उससे जनता कितना % खुश है कि नाराज़गी है मुखिया जी के प्रति, हमसे पूछ रहे। तो 2.5 साल के दौरान में हमने जो काम किया पंचायत के बीच में, बहुत सराहनीय काम किया। बहुत जहाँ भी जिस मोहल्ला में आज़ादी के बाद आज तक उस मोहल्ला में रोड नहीं बना था, हमने वहाँ तक काम किया। और इतना हम आपको बता दें कि 15 साल की जो 3 साल की हमारे पूर्व मुखिया जी लोगों की कार्यकाल रहा, 15 साल के दौरान में जितना काम पंचायत में नहीं हुआ था, हमने 2.5 साल के दौरान में इतना काम किए हैं। ये हमारी चुनौती है। तो मुखिया जी ये बताइए, जब आप चुनाव में आए हुए थे तो सबसे बड़ा समस्या क्या देखा गया था आपके पंचायत में आपके द्वारा? समस्या यहाँ था, जो सबसे पहले जो गरीब परिवार था, जो राशन कार्ड से वंचित था। कई ऐसे पंचायत में विधवा माँ बहन थी जो पेंशन से वंचित था। कई ऐसे परिवार में के सदस्य थे जो पारिवारिक लाभ की पैसा से वंचित था। रोड जो पंचायत की समस्या था उससे वंचित था। स्वच्छ जल जो पंचायत में मिलना चाहिए हर परिवार में, नल जल के साथ निश्चय योजना के तहत, उस चीज़ से वंचित था। हमने इस सारी चीज़ को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा था। क्या आप अपने जो आपका वादा था अपने वादा को पूरा किए? जितना भी हमने वादा किया उस वादा में हमने 60% तक अभी हम उस वादा को पूरा किए हैं। 40% बाकी रहा। 40% के लिए मेरे पास अभी समय भी है और हम जनता के बीच में जितना चुनाव के दौरान में हमने वादा किया था, उस वादा पर 100% उतरेंगे। सबसे बड़ी समस्या है अपने पंचायत हो या बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा पे आपका क्या यहाँ पर? देखिए, मेरे पंचायत में जो भी विद्यालय हैं, छोटे बच्चे के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की है जहाँ भी, वहाँ उस पर हमने सारी सुबह में उठ करके जिस समय बच्चे लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, टीचर लोगों की विद्यालय में उपस्थिति होना चाहिए। हम कई विद्यालय को समीक्षा भी करते हैं, उठ करके जा कर के समय पर जा कर के देखते हैं जो बच्चे लोगों को बेहतर शिक्षा मिल रही है पंचायत में या नहीं, या मध्याह्न भोजन की जो मेनू है उस मेनू के मुताबिक मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं। ये सब सारी चीज़ पर हमने समीक्षा करते हैं जो बेहतर है। बहुत सारे पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा होते रहता है, क्योंकि वहाँ तो हॉस्पिटल बना दिया जाता है लेकिन वहाँ पर कर्मी जो है नाम के लिए सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए रहते हैं। क्या यहाँ पर देखा जाता है? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित हमने जो प्रभारी जी से बोले लौकी में, जिला में भी जा कर के इस चीज़ को मुद्दा कर रखे, तो मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र जो सुचारू रूप से यहाँ पर जो भी है डॉक्टर लोगों की उपस्थिति रहती है, दवा भी है और पर डे समय सीमा पर उस चीज़ को उपस्थिति वो लोग करते हैं, पेशेंट को भी देखते हैं, दवा भी देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हम बताएंगे अभी अपने प्रखंड का। तो जहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जाता है कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चला सकते हैं, लेकिन अपना जो लौकी प्रखंड मुख्यालय के जो स्वास्थ्य केंद्र का जो डॉक्टर साहब है, प्रभारी है, और वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, तो डॉक्टर साहब अगर प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है तो नियम के विरुद्ध है, चूँकि ये को सरकारी बॉडी है, उसको हॉस्पिटल में दिया गया है जो सही रूप से इलाज हो। यहाँ जो हम लोगों की पंचायत नहीं, प्रखंड शेड्यूल इलाका में है,
और भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पर है बिल्कुल। यहाँ जो है किसान परिवार है, बहुत 70% मजदूर क्लास के लोग हैं। उसको जो अपनी बच्चे लोगों की रोजी रोटी के लिए प्रदेश में बसर करते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर उनके छोटे बच्चे लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उसको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में समय पर उनको उपस्थिति रहना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर गाइड होना चाहिए। और प्राइवेट क्लिनिक जो चला रहा है तो अच्छा नहीं। जहाँ के सरकार का भी कहना है कि जो भी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं उस पर कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर ठोस कदम उठानी चाहिए। इसके लिए हम लोग भी साथ हैं सरकार के। आप इसकी मांग करते हैं? 100% मांग करते हैं। जो बेहतर जनता की सुविधा मिले उसके लिए हम लोग 100% मांग करते हैं, जो होनी चाहिए। और जो प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए कि सबसे बड़ी समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोग वांछित रह जाते हैं। जो भी दबंग टाइप का व्यक्ति है उससे फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो गरीब लोग हुआ है उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इस पर आपकी पंचायत में कहाँ तक कार्य किया? देखिए, मेरे पंचायत में जो भी परिवार किसी भी लाभ से वंचित है, जो लेने की योग है, उसको हम पहले देने के काम करेंगे। और जो पहले जिसको मिला है, क्या मिला नहीं मिला, वो सरकार की काम है जांच करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। मेरे कार्यकाल में जो परिवार वंचित है हक से, जिनको आवास मिलना चाहिए, जिसका उम्र हो गया है उसको पेंशन मिलना चाहिए, ये सब चीज़ के लिए हम भरसक प्रयास किए हुए हैं और उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। लेकिन मुखिया जी, कहा जाता है कि वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, अधिकांश अगर आप अपने प्रखंड जाते हैं, मुख्यालय जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ पैसा का डिमांड किया जाता है। लेकिन आप लोगों के द्वारा क्या कोशिश किया जाता है? देखिए, मेरे पंचायत में जो भी पदाधिकारी दिया गया है, जो भी विभाग से हो, एक ही पदाधिकारी के विरोध में मेरे पंचायत में आम जनता से कंप्लेन मेरे पास मिला है, लिखित में मिला है। जो है पदाधिकारी आवास सहायक, जो सेकेंड किस्त और थर्ड किस्त देने की जो भी लाभुक का काम किया है, वो छुप के मिल के उस लाभुक को सेकेंड किस्त देने के एवज में वो गलत रूप से पैसा उगाही किया है। जिस आवास सहायक का नाम है उमेश मंडल, जो मेरे पंचायत में है। इस चीज़ को जानकारी हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को भी दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हमको आश्वस्त कराए हैं, जो इनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ कुकुरदोरा पंचायत के मुखिया जी थे और अपना ये 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किए उसके बारे में इन्होंने ये बताएं कि किस तरह से अपने पंचायत का विकास किए। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आइए।